परफेक्शनिज्म, एक गंदा परफेक्शनिज्म था मेरे अंदर, जिसके कारण मैं हमेशा सोचता रहता था कि क्या मैं लंबा हो पाऊंगा। ये बड़ा सा डाउट मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था, क्योंकि मेरे आसपास के सारे लौंडे मेरे से बड़े थे और मेरी हाइट वहां पे उनसे छोटी रहती थी। मेरे मम्मी पापा की हाइट 5 फुट 7 इंचेस है, मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच है। एंड मैंने ऐसा कैसे करा? मेरी जो पोटेंशियल हाइट भी थी वो भी 5 फुट 9.5 इंच के राउंड आ रही थी। मेरे जो ब्रदर है उसकी हाइट 5 फुट 10 इंच तक खिंच पाई, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीजें करी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जिसके कारण मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच हो गई। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सारी चीजें बता रहा हूँ और आखिर में जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा साइंटिफिक रीजंस जिनकी वजह से तुम अपनी हाइट को अभी भी बचा सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि तुम्हारी हाइट बढ़ क्यों नहीं रही है। तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। वो जितना ज्यादा सीक्रेट होगा उतनी ही ज्यादा तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। अब तुम जब प्यूबर्टी से निकलते हो, जब तुम 16-17 के राउंड होते हो, तुम्हारी प्यूबर्टी खत्म हो जाती है, तो उसके साथ साथ जो HGH है यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया, वो भी सीक्रेट होना कम हो जाता है। बंद नहीं होता लेकिन कम हो जाता है। यही एक रीजन है कि जब ये बंद हो जाता है ना, लोगों की हाइट रुक जाती है 18 तक जाते जाते, क्योंकि उनकी ग्रोथ प्लेट्स ब्लॉक हो जाती है। अब अगर तुम्हें ये डाउट है कि क्या मैं 18 के बाद बढ़ सकता हूं, मैं तुमसे कोई फॉल्स होप नहीं दूंगा। इसके ऊपर कोई पीयर रिव्यूड स्टडी नहीं है कि तुम 18-19 के बाद बढ़ सकते हो, तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। 19 के बाद कुछ की बढ़ जाती है लेकिन सबकी नहीं बढ़ती। अगर तुम्हारी पिछले 2 साल से नहीं बढ़ी है हाइट, तो इसका मतलब मान लो कि तुम्हारी हाइट अब नहीं बढ़ सकती है। मैं तुम्हें कुछ मीठी गोली देकर बस वीडियो दिखाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ, जिससे कि तुम्हारी हाइट के बारे में जो भी इनसिक्योरिटी है तुम्हें, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ ये चीज तो समझ आ गई है कि तुम्हें अगर बड़ा होना है, टॉल होना है, तो तुम्हें अपने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को फिक्सेट करना पड़ेगा। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करने के लिए तुम्हें 7 से 9 घंटे के बीच में नींद लेनी पड़ेगी। वो सारे एग्जाम्स की तारीखें याद है जब तुम 4-4 बजे तक 3-3 बजे तक पढ़ा करते थे, जिनमें तुम ज्यादा सोते नहीं थे, तुम्हारी आंखें एकदम लाल होती थी। इन्हीं के कारण तुम्हारी स्लीप डिसरप्ट हो रही है। और मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं तो तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो 10 से लेकर रात के 2 बजे के बीच में ही रिलीज होता है। 75% तुम्हारी डीप स्लीप में रिलीज होता है वो। इसलिए तुम्हें ट्राई करना है कि तुम एक डीप स्लीप लो, लेकिन बहुत सारे लोग ये डीप स्लीप नहीं ले पाते। और आजकल के जमाने में तो ऐसा हो गया कि भाई बंदा स्टाइल मारता है, वो कम सो रहा है, कहेगा भाई मैं तो सिर्फ 4 घंटे सो गया हूं। भाई ये कोई बढ़िया बात नहीं है। मेरे को सारे दोस्त याद है जो 2-2 3-3 घंटे सोया करते थे और आज उनकी हाइट 5 फुट 7 इंच 5 फुट 6 इंच ऐसी हाइट है। और ये यही रीजन है कि तुम रात भर जो मूवियां देख रहे हो, गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन चाट रहे हो, इनके कारण तुम्हारी हाइट कम रह रही है। मानो या फिर ना मानो, ये चीज नहीं दिखती है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर ये स्टिमुलेशन चल रहा है, ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, तो तुम्हें इसे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। HGH प्रोडक्शन को अगर तुम 2000% बढ़ाना चाहते हो, देखो स्लीप में 75% रिलीज होता है। रिलीज का तो हमने देख लिया कि हाँ कब ज्यादा रिलीज होगा, लेकिन ज्यादा रिलीज करवाएं कैसे? तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा एक इंटरमिटेंट फास्टिंग पर। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 12 घंटे का फास्ट रखना है। अब लोग कहेंगे कि 16 घंटे तक का फास्ट रखो, लेकिन वो एज अ स्टूडेंट, एज अ टीनेजर चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। मैं भी अनइंटेंशनली 12 घंटे का फास्ट रखता था। अब फास्टिंग का बेसिक मतलब क्या है? फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें करवा चौथ का व्रत रखना है, कुछ नहीं खाना। नहीं, ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 12 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना है, लेकिन जो अगले 12 घंटे खाओगे तुम्हें कुत्तों की तरह बहुत ज्यादा खाना खाना है, पेट भर भर के खाना है। और जब भी तुम मील्स लो तो हैवी मील्स लो। जब भी तुम हैवी मील्स लोगे उससे तुम्हारी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाएगा, जिसके कारण न्यूट्रिशन फ्यूल की तरह काम करेगा और तुम्हारी बॉडी और ग्रो होगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग जब भी करो तुम ऐसे कर सकते हो कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक नहीं खाना। 12 घंटे जिसमें तुम 8 घंटे 9 घंटे सो भी जाओगे, और स्कूल का जो लंच ब्रेक होगा वो 10 साढ़े 10 के राउंड होगा, तो तब आकर तुम अपना फास्ट तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर जो 12 घंटे का गैप है ये तुम्हें मिल रहा है। 10 बजे तक दूध वगैरह पीकर एकदम सेट हो जाओ और सोने के लिए हो जाओ। उसके बाद तुम देखोगे जो 12 घंटे में तुम नहीं खाओगे ना, तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन पीक करेगी। मैंने बंदे देखे हैं जो खाते बहुत थे लेकिन उनका ग्रोथ हार्मोन पीक नहीं करा, और उसका यही रीजन है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करते थे। मैं बल्कि दूसरे हाथ पर इंटरमिटेंट फास्टिंग करता था। मैं सुबह नाश्ता नहीं करके जाता था, लेकिन मैं सीधा स्कूल में जाकर 10 बजे के राउंड, साढ़े 10 के राउंड लंच कर लेता था, और फिर उसके बाद घर आके लंच, और शाम के 7-8 बजे दोबारा डिनर। तो उसके बाद मेरी 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप ही हो जाती थी।
तो तुम ये चीजें कर सकते हो। नाउ जो अगली चीज है जो कि तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को बहुत ही ज्यादा स्टिमुलेट कर सकती है वो है HIIT। ये कोई AIIT नहीं है, ये इसका बेसिक मतलब है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसके अंदर तुम्हें 8 बारी चीजें करनी है, 8 बारी 30 सेकंड के लिए। इतनी इंटेंसली तुम्हें चीजें करनी है कि तुम्हारी बॉडी के पूरे पुर्जे खुल जाए। 30 सेकंड तुम्हें बहुत तेज स्प्रिंट करना है, भागना है, और उसके बाद 1 मिनट का तुम्हें रेस्ट लेना है, यानी वॉक करना है। इसको 8 बारी करो और ये सेशन तुम्हारा 15-20 मिनट खिंचना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खिंचना चाहिए। ये तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को बहुत ही ज्यादा स्टिमुलेट करेगा और इसको हाई पहुंचा देगा। नाउ अब जानते हैं शुगर के बारे में। चीनी सबको पसंद है, मिठाई हर कोई खाता है, लेकिन मिठाई के बारे में तुम्हें किसी ने ये चीज नहीं बताई होगी कि जो चीनी खा रहे हो उसके कारण तुम्हारे फालतू के इंसुलिन स्पाइक होते हैं। मैं साइंस में अभी नहीं घुसूंगा। इंसुलिन स्पाइक का बेसिक मतलब है कि तुम्हें एकदम से रश सा आता है और उसके बाद सब कुछ डाउन हो जाता है। इसके कारण तुम्हारे हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये चीनी बहुत बड़ी एनिमी है तुम्हारी हाइट ग्रोथ में। अब बहुत सारे लोग आएंगे, भाई मैं तो बहुत चीनी खाता था लेकिन मेरी हाइट अच्छी है। भाई ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि तुमने बाकी चीजें अच्छे से करी, एंड अगर तुमने बाकी चीजें भी अच्छी से नहीं करी तब भी तुम्हारे जेनेटिक्स बहुत ज्यादा ये चीज डिटरमाइन करते हैं। 60 to 80% तुम्हारे जेनेटिक्स होते हैं, वहीं पर 20 से 40% तुम्हारे हाथों में है वो चीज। तो जो लोग आके बोल रहे हैं ना भाई मैंने तो ऐसे कर लिया, मैं तो बहुत चीनी खाता था, उन पे मत जाओ। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। मैंने रिसर्च पेपर पढ़ रखे हैं, मेरे को पता है कैसे हो रहा है। तो मेरे को एक बारी ट्रस्ट करके देखो और इस चीज को एटलीस्ट 3 महीने बार बार हर दिन करके देखो। उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारी हाइट में कितने ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। बहुत लोग आज भी कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस पर कि भाई तुम्हारी वीडियो देखकर मेरी हाइट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वो चीज रिलीजियसली फॉलो करी। वैसे ही तुम्हें भी वो चीज करनी है। तुम्हें सारी प्रोसेस्ड शुगर हटा देनी है। ये वो वाली चीनी होती है जो कि बहुत ज्यादा प्रोसेस करी होती है, जिन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो जो तुम्हारी नॉर्मल चीनी है, जो तुम्हारा हनी आ रहा है, उसके साथ साथ जो भी मीठी चीजें हैं, बिस्किट वगैरह, इसमें फालतू की बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, इनको नहीं खाना है। ये हाई वॉल्यूम वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसके साथ साथ तुम्हें पता है तुम्हारी ड्रिंक्स आती हैं जो कि तुम दूध में मिलाते हो पाउडर सा और घोल के तुम पी जाते हो, और वो ये क्लेम करते हैं कि इससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, लंबे होगे। पहले ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दूध पिला रहे हो, और दूध तुम्हारी हाइट के लिए अच्छा होता है। वो एक डेयरी प्रोडक्ट है, इसके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन तुम्हारे लिए अच्छा होता है, इसलिए वो बस कहते हैं कि दूध में डाल के पियो तो बढ़ जाएगी। वो उनके प्रोडक्ट की वजह से नहीं बढ़ रही है, वो दूध की वजह से बढ़ रही है। उनका प्रोडक्ट बल्कि उल्टा नुकसान और करता है, क्योंकि उनके अंदर ऑलमोस्ट 50% शुगर होती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अभी कुछ टाइम पहले कॉल आउट करा था और इनकी शुगर लेवल को कम करवाया, क्योंकि सबको पता है ये शुगर लेवल ही अच्छा फील कराते हैं, वो प्रोडक्ट को बढ़िया टेस्ट करवाते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि एक कॉस्ट पर ना आए। तो अगर ये लोग कह रहे हैं ना कि इससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, कुछ नहीं है। तुम्हें चीनी घोल के पिलवा रहे हैं, जिसके कारण जब तुम ये चीनी घोल के पी जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई इससे कुछ हो रहा है, लेकिन तुम बिगर पिक्चर में देखो तो तुम दूध ही पी रहे हो, बस उसमें तुमने चीनी घोली हुई है जिसकी वजह से तुमने उसके लेवल को और डाउन कर दिया है। और बंदे में देखते हो इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं इन प्रोडक्ट से कि ना रूखा खाने लग जाते हैं, पूरा टाइम खाते रहते हैं। ये तुम्हारी हाइट को और हैम्पर कर रहा है। इससे अच्छा तुम हल्दी वगैरह डाल सकते हो अपने दूध में, वो खा सकते हो। गुड़ खा लो, अगर तुम्हें ज्यादा ही चीनी का हो रहा है तो तुम गुड़ खा सकते हो, इतना ज्यादा प्रोसेस्ड नहीं होता है। इवन दो मैं तुम्हें गुड़ के लिए भी मना करूंगा, बट अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा भाई यार मैं नहीं कर सकता स्विच, तो तुम गुड़ खा सकते हो। अब आते हैं साइंस के ऊपर कि भाई किस तरह से साइंस काम करती है और किस तरह से मेरी हाइट साइंस की वजह से बढ़ सकती है। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें जाननी पड़ेगी वो ये है कि जब तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है तुम्हारी बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। उसके बाद एक स्टिमुलेशन जाता है, एक सिग्नल सा जाता है जो कि तुम्हारा IGF-1 को रिलीज करवाता है। IGF-1 का बेसिक मतलब है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो ये तुम्हारी हाइट को डायरेक्टली बढ़ाता है, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि तुम्हारी कितनी ज्यादा हाइट बढ़नी चाहिए। IGF-1 और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन दोनों काउंटर एक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो IGF-1 बढ़ेगा तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसकी रिलेशनशिप काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं तुम्हें सिंपल तरीके में समझाना चाहता हूँ। बेसिकली ये दोनों एक साथ काम करते हैं, इनमें से एक कोई एक टाइम पे काम नहीं कर रहा होता, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैंने जैसे तुम्हें बोला कि इंसुलिन स्पाइक जब भी होता है तो उससे तुम्हारा इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर भी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि इसका नाम इंसुलिन ग्रोथ लाइक है तो ये इंसुलिन से भी इफेक्ट होता है।
तो अगर तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन हैवी रहेगा ना, तो तुम्हारी बॉडी IGF-1 को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो इसलिए तुम्हारी ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि शुगर को कम करो, शुगर को कम करो। शुगर जितनी ज़्यादा कम होगी उतना एक्चुअल ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, और वो असली इंसुलिन नहीं हो रहा होगा जो कि तुम्हें दिक्कत दे रहा है। तुम्हें उस इंसुलिन के स्पाइक से बचना है। जब भी ग्रोथ होती है तो हमारी बोन्स में एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं, जिनको हम ग्रोथ प्लेट्स भी बोलते हैं। जब ये ग्रोथ प्लेट्स खुली होती हैं तो ये लंबी हो जाती हैं। जब भी हम सो रहे होते हैं तो समय हमारी हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ती है, तो ये लंबी होती हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब ये ग्रोथ प्लेट्स ब्लॉक हो जाती हैं टोटली, और वो इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी एक तो राइट एज आ जाती है जहाँ पर इनको ब्लॉक होना ही पड़ता है। इनके पास और कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी सिर्फ एक लिमिट तक ही ग्रो करती है। और दूसरा, जब तुम बहुत प्रोसेस्ड खाना खाते हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल एकदम बेकार होता है, तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ प्लेट्स बंद कर देता है। तभी तुम देखोगे कि इनकी हाइट 14-15 साल के बाद बढ़ती नहीं है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बेकार है, उनके खाने का तरीका बेकार है। हरियाणा, पंजाब के लोग इतने ज्यादा लंबे क्यों होते हैं, हट्टे कट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। वो बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं जिनके अंदर प्रोटीन होता है। तुम्हें भी भर भर के दूध पीना है। मैं पर्सनली लीटर भर दूध पीता था। अब लोग तुम्हें बोलेंगे भाई ज्यादा दूध नहीं पीना चाहिए, तुम्हें 750 ml से ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन तुम पियो। नो मैटर व्हाट पीपल टेल यू, तुम्हें पीना पड़ेगा दूध, ठीक है? यही तुम्हारा असली सहारा है। नहीं तो अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, भर भर के मांस, मच्छी, एग्स खाओ, वो तुम्हें प्रोटीन देंगे जिसकी वजह से तुम ग्रो होगे। और तुम्हारी हाइट 20 से 40% तुम्हारे हाथों में होती है। वो एपिजेनेटिक फैक्टर होता है, तो तुम्हारे हाथों में अभी भी है। 40% इज अ ह्यूज नंबर। 100 रुपए में से कोई तुम्हारे 40 रुपए ले ले, तुम गुस्सा हो जाओगे, भाई क्यों 40 रुपए उठा लिए? तो वही है, हाइट भी उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है जो कि तुम्हारे हाथों में है। तो मेरे भाई प्लीज इन चीजों को कर ले, तेरी हाइट अभी भी बढ़ सकती है, तेरे हाथों में है। नहीं तो फिर लिखता रहियो कमेंट सेक्शन में कि मेरी हाइट नहीं बढ़ पाई, मैंने सब कुछ करा, बल्कि तूने कुछ नहीं करा क्योंकि तू एग्जीक्यूशन ही नहीं करता। यू आर ऑल कोपिंग। अगर तुम्हें सही में एक लीडर बनना है, कॉन्फिडेंस रखना है, यू नीड टू हैव अ हाइट। क्योंकि एक रूम में जाओगे तुम तो एक कॉन्फिडेंट बंदे को कैसे परसीव करोगे? हेलो इफेक्ट की वजह से, राइट? हेलो इफेक्ट कहता है कि जिस बंदे को तुम पहली बार देखो और वहीं से तुम्हें ऐसा लुक आए कि भाई अट्रैक्टिव है, ये थोड़ा बोल्ड बंदा है, इसकी मोस्ट प्रॉब्ली हाइट भी बहुत ज्यादा होगी, टॉल होगा, हैंडसम होगा। यही लोग कहते हैं ना। तो अगर तुम्हें टॉल बनना है तो तुम्हें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और अगर तुम्हें अभी भी कुछ नहीं समझ आया तो पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में कोचिंग कॉल का, तुम उस पर जाकर क्लिक कर सकते हो और जान सकते हो कि मैंने पर्सनली ग्लो अप कैसे करा, उसके साथ साथ मैंने अपनी हाइट कैसे बढ़ाई और मैं इनसिक्योरिटी से कैसे लड़ा। पहला लिंक होगा तो उसमें मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स कर दूंगा। बस जाकर तुम्हें क्लिक करना और उसे देखना है। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से तेरा बदल ही रहा हूँ जान।